जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है लव जिहाद पर अंकुश लगाए सरकार। साथियों, आज देश भर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे आम जनता को भारी दुख हो रहा है। इसका कारण है हमारी मासूम बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं और देर सवेर किसी न किसी कारण उनकी हत्याएं की जाती रही हैं। इन हत्याओं पर अंकुश लगाने का कार्य सरकार को करना चाहिए और ये अंकुश तभी लगेगा जब हम सार्थक कानून बना देंगे। आज कानून जो बना है वो बेटियों को छूट तो देता है शादी करने की, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। जब तक माता पिता की सहमति के अनुसार शादी नहीं होगी तब तक हम इस लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में असमर्थ होंगे। मित्रों, आप सबको पता होगा कि हमारे धर्म के अनुसार सभी बेटियों को अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार था, लेकिन इस वर चुनने के अधिकार में उनके माता पिता की सहमति अनिवार्य हुआ करती थी और जिस विवाह संबंध में माता पिता की सहमति हुआ करती थी वही विवाह संबंध लंबे समय तक चलते थे और वो दोनों परिवार की कड़ी का काम करते थे। अब मान लीजिए किसी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की और शादी करने के बाद उसका अपने परिवार से संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तब ऐसे में जब बेटी और उसके पति का विवाद होता है तो उन्हें समझाने वाले कौन लोग होते हैं? या तो लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता। लेकिन जब दोनों ही संबंध छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो ऐसे समय में उनके आपस में तालमेल कराने वाला कौन होगा? और इस दुनिया में ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें पति पत्नी का विवाद ना हो। शुरू में प्रेम रहता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि पति पत्नी का विवाद हो जाता है और इन विवादों को सुलझाने का काम करती हैं हमारी कड़ियाँ, जो हमारे परिवार से और हमसे जुड़ी होती हैं। हमारे अपने ही परिवार के लोग उस कड़ी को, विवाह पद्धति को मजबूत करते हैं। इस सरकार ने जो कानून बनाए उसमें जो हमारे संस्कार है उनको खराब करने का काम कर दिया। माता पिता को वो अधिकार ही नहीं दिया कि वो अपनी बेटी या बेटे का विवाह अपनी सहमति से कर दें, जबकि बिना माता पिता की सहमति के विवाह होना ही नहीं चाहिए। जब माता पिता की सहमति होगी तभी वो लड़की या वो बेटी सही से अपने जीवन साथी को चुन पाएगी। अब मित्रों, एक बात बताइए, 17 साल तक जो बच्ची नाबालिग होती है, जिसे बहुत अच्छी समझ नहीं होती, उसे मात्र 1 साल बाद, 18 साल के बाद उसे ऐसी समझ कहाँ से पैदा हो जाएगी कि वो अपने योग्य वर चुन सके? मित्रों, बिना माता पिता की सहमति के वो अपना वर चुनने योग्य जब तक नहीं बनती जब तक वो पूरी तरह से परिपक्व ना हो। और लड़की के परिपक्व होने की उम्र लगभग 27 वर्ष के बाद होती है। तब वो समाज की, परिवार की, दीन दुनिया की सारी उसे समझ आने लगती है। यदि किसी लड़की को अपनी मर्जी से शादी करनी है तो उसे 27 साल बाद ये अधिकार दिया जाए, वरना कानून ऐसा बनाया जाए कि माता पिता की मर्जी से ही वो शादी कर सके। और इस संस्कारों की इस कड़ी में हमारी बेटियों को संस्कार भी नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण आज ज़्यादातर परिवार टूट रहे हैं। जब बेटियों को संस्कार मिल जाएंगे तो परिवार न केवल टूटेंगे बल्कि और मजबूत हो जाएंगे।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है आज हमारे परिवार एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे। जब संयुक्त परिवार होता है तो बच्चों को अपने दादी दादा से संस्कार मिलते चले जाते हैं, क्योंकि माता पिता को इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चे को संस्कार दे सके। माता पिता अपने या तो घर संभालते हैं या अपनी ड्यूटी या व्यापार जो भी वो करते हैं उसमें ज़्यादा समय देते हैं। ऐसे में दादा दादी के पास पर्याप्त समय होता है और जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ घुल मिलकर रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे संस्कार मिल पाते हैं। और संस्कार ना मिलने के कारण ही आज हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है और असमय ही मौत का शिकार बनती जा रही है। तो मैं सभी बेटियों से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले तो वो अपने संस्कार ग्रहण करें। जिस भी इष्ट देवता को वो पूजती हैं मानती हैं उनका ध्यान भजन करें, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की आज्ञानुसार अपने जीवन का पालन करें और उनकी मर्जी से ही वर चुनें। अपनी मर्जी से आप वर चुन के कहीं ना कहीं आप जीवन में धोखा खाएंगे और उस धोखे का अंजाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। आपने अभी सुनी होगी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जहां बेटियों को मौत का शिकार होना पड़ गया है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे नियम बनाए कि कोई भी बेटी अपनी मर्जी से शादी ना कर सके, क्योंकि वो इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अच्छा वर चुन सके। उनके माता पिता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। बिना माता पिता की सहमति के एक भी शादी वैलिड नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसे शीघ्र ही कानून बनाए जिससे हम इन बेटियों की हत्या होने से इन्हें बचा सकें और ये इनका जो शोषण होता है जिस तरह से, वो शोषण होने से भी बच सके। मैं पुनः केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा वो सख्त कानून बनाए और विवाह में माता पिता की सहमति अनिवार्य रूप से इसे प्रावधान में लाएं और कानून बनाएं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।